हमने यूरिनरी ब्लैडर के टॉपिक को कवर करना है। यूरिनरी ब्लैडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे पास पेल्विस का ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन है, ये तो आप सबको पता ही है। अब इसकी शेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेप के लिए ना आपने इसको देखें, इस तरह की ना शेप होती है इसकी। जो आगे की साइड जो ये चीज़ है ना, ये एपेक्स होती है, ये पीछे की साइड पे ये जो है ये बेस होती है, और ये पीछे की तरफ पूरी पोस्टीरियर सरफेस होती है। बेस को पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर भी कहा जाता है। और ये वाली जो चीज़ है इंफीरियर लेटरल सरफेस है, ये दूसरी इंफीरियर लेटरल सरफेस है, ये एक राइट होगी और एक लेफ्ट होगी, और ये आगे की साइड पे एपेक्स है और ये हमारे पास बेस है। इसकी ये हमारे पास सरफेसेस हो गई। अब हम इसकी नेक होती है, एपेक्स से नीचे जो एज्यूम करते हैं वो नेक होती है, ठीक है। अब इसके बॉर्डर्स पढ़ते हैं। बॉर्डर्स एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, ये आगे की साइड पे, यानी ये इस तरह से है ना एपेक्स, तो ये आगे की साइड पे पूरा एक बॉर्डर बन रहा होता है, एंटीरियर बॉर्डर हो गया। पीछे की साइड पे ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। ये हमारे पास ये वाली जो साइड है ये लेटरल बॉर्डर है, और ये दूसरा हमारे पास क्या है, लेटरल बॉर्डर है। तो इस तरह से एंटीरियर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर, और 2 लेटरल बॉर्डर्स हो गए, और 3 सरफेसेस हो गई। एक सुपीरियर सरफेस भी होती है। मिसाल के तो मैंने आपको बताई कि एक हमारे पास इंफीरियर लेटरल ये वाली, एक इंफीरियर लेटरल सरफेस, और ये ऊपर वाली, ये जो ये वाली सरफेस है, यानी जो ऊपर से देखने को हमें नजर आ रही है, दिस इज द सुपीरियर सरफेस। इस तरह की शेप होती है यूरिनरी ब्लैडर की। आगे की तरफ हमें एपेक्स दिख रही है, ठीक है, और ऊपर की साइड पे ये सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, ये बेस है, और नीचे की साइड पे जो मतलब ब्लैडर के नीचे वाली कंस्ट्रक्टेड पार्ट होगा उसे हम नेक कहेंगे, और बाकी यूरिथ्रा जो है वो नीचे की तरफ से ओपन हो रहा होता है। नेक पे इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सुपीरियर सरफेस होगी, एपेक्स होगी, इस तरह से ये। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो शेप होती है वो सराही की शेप की तरह होती है, तो वो आपकी शेप हो गई। अब इस तरह से शेप के बाद हम पढ़ते हैं कि एम्प्टी ब्लैडर में हम जो मैंने आपको भी सारी चीज़ें बताई ना, सरफेसेस और बॉर्डर्स वगैरह, वो हमारे पास एम्प्टी ब्लैडर में होती हैं। लेकिन जब ब्लैडर फुल हो जाता है ना, तो वो हमारे पास पेल्विस कैविटी से ऊपर की तरफ असेंड कर जाता है, अप टू द अम्बिलिकस या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तक भी पहुंच सकता है। तो वो एम्प्टी ब्लैडर की स्टेट में ये होता है। मतलब एम्प्टी ब्लैडर में तो वो पेल्विस में मौजूद है, लेकिन फुल स्टेट में उसकी शेप तो एक अवॉइड हो जाएगी। वैसे तो टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन फुल स्टेट में वो वॉइड शेप का हो जाता है जब वो फुल डिस्टेंट मैक्सिमम यूरिनरी ब्लैडर की जो डिस्टेंशन है वो हमारे पास होती है 220 ml होती है, जिसपे हमें डिजायर फील होती है कि हम मैक्चुरेशन करें। मैक्चुरेशन की डिजायर फील होती है 220 ml पे, लेकिन जब 500 ml से भी ज्यादा जो कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, तो तब फुल स्टेट वो जो होती है वो अम्बिलिकस से ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तक भी पहुंच सकता है। तो दिस बॉर्डर शेप, तो पहले एम्प्टी में तो एपेक्स, बेस और नेक, जो मैंने आपको बातें बताई वो एम्प्टी की थी। फुल स्टेट में जो है वो एपेक्स होगी, नेक होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस होगी, ना बॉर्डर्स रहेंगे, ना बॉर्डर्स प्रोमिनेंट होंगे, और ना ही जो है सुपीरियर सरफेस प्रोमिनेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें रह जाएंगी। नॉर्मल स्टेट में एपेक्स जो होती है वो आगे की तरफ होती है, फॉरवर्ड्स की तरफ होती है, जो बेस होती है वो बैकवर्ड्स होती है, जो कि मैंने आपको अभी ये नॉर्मल पोजीशन बताई थी, ये वाली। और नेक होती है हमारे पास सरफेसेस और बॉर्डर्स जो मैंने बताए थे। अब फुल स्टेट में क्या होता है कि एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर होती है। अब एपेक्स जो है ना वो फुल जब वो होती है तो एपेक्स जो है ना वो अपवर्ड चले जाती है, और जो नेक है वो डाउनवर्ड डायरेक्ट कर रही होती है। तो ये इस तरह से जो है वो चेंजेस आती हैं इन द एम्प्टी एंड फुल स्टेट। देन हमने रिलेशंस पढ़ने। रिलेशंस के लिए आपको इसकी डायग्राम और इसके मतलब इसको डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करना होगा। रिलेशंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के लिए ना सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि हमने एक बॉडी को ट्रांसफर सेक्शन में कट किया है। ट्रांसफर सेक्शन ये मिसाल के तौर पे ये बॉडी सीधी है, मैंने इसको यहाँ से यूँ काटा और फिर काट के ना ऊपर से देख रही हूँ, सुपीरियर व्यू से देख रही हूँ। तो दिस इज सुपीरियर व्यू, हम ऊपर से देख रहे हैं बॉडी को। तो ऊपर से देखने पर हम पेल्विस कैविटी हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये पेल्विस कैविटी है। थोड़ा सा जूम करके अब देखिए, ये पेल्विस कैविटी है, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर शो हो रहा है, ये पीछे की तरफ यूट्रस है, और ये जो है वो सिग्मॉइड कॉलन या रेक्टम, मतलब ऊपर से सिग्मॉइड आ रही है फिर रेक्टम बन रही है। तो ये हमें इस तरह से शो हो रहा है। अब रिलेशंस हमने ज्यूम करने हैं, तो रिलेशंस के लिए ना सबसे पहले बात जो पता होनी चाहिए कि एपेक्स जो होती है ना वो अम्बिलिकस से अटैच होती है यूरिनरी ब्लैडर की बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इज नथिंग बट द ऑब्लिटरेटेड पार्ट ऑफ द यूरेकस। आपको पता है यूरेकस एलेंटॉइड से बनता है, एम्ब्रियो में पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी में कि एलेंटॉइड से यूरेकस बनता है, यूरेकस से मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो है वो बनता है, और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इनके थ्रू जो है एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अम्बिलिकस से अटैच होती है। तो ये हो गया एपेक्स की रिलेशंस। अब हम बेस के रिलेशंस पढ़ते हैं। बेस के रिलेशंस के लिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेल के रिलेशंस। तो मेल में बेस के रिलेशंस इस तरह से होते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस पे एक अपर पार्ट को हम डिवाइड करते हैं रिलेशंस में, और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर पार्ट में सिर्फ और सिर्फ पेरिटोनियम होती है, और नीचे के पार्ट में जो होती है वो सेमिनल वेजिकल्स होती हैं, ग्लैंड्स। आपने पढ़ा होगा कि मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेजिकल्स जो सीमन में अपनी सिक्रीशंस डालते हैं, तो सेमिनल वेजिकल्स के ग्लैंड्स होते हैं। 2 डक्टस डेफरेंस होती हैं, ये जो बीच में ये शो हो रही है डक्टस डेफरेंस है। अब ये डक्टस डेफरेंस जो होती हैं ये और ये, इनके दरमियान और ऊपर की सरफेस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, तो ये ट्रायंगुलर एरिया को हम कहते हैं रेक्टोवेसिकल फिशर ऑफ द डेन्यूविलियर्स, ठीक है। और ये एक लेफ्ट सेमिनल वेजिकल, ये राइट सेमिनल वेजिकल है, 2 डक्टस डेफरेंस है। सेमिनल वेजिकल्स को डक्टस डेफरेंस सेपरेट करी है, और ये जो है यहाँ पर बेस के सुपीरियर लेटरल एंगल पर यहाँ पे राइट यूरेटर ओपन हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट यूरेटर ओपन हो रही है, और
ये हमारे पास नीचे की तरफ जो है वो ये सुपीरियर व्यू है, क्योंकि बेस जाहिर सी बात है पोस्टीरियर सरफेस, तो ये सुपीरियर व्यू है बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर का। तो नीचे की तरफ जो है वो हमें प्रोस्टेट का पीछे पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है प्रेजेंट। ये जो पेरिटोनियम की लेयर होती है इसे हम कहते हैं रेक्टोविजाइकल पाउच। क्यों? क्योंकि जो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ कि पेरिटोनियम किस तरह से कवर कर रही होती है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम को, क्योंकि मेल में तो यूट्रस नहीं होती। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है उसे हम कहते हैं रेक्टोविजाइकल पाउच। तो रेक्टोविजाइकल जो पाउच होता है वो ये होता है, यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम से सेपरेट होती है बाय दिस रेक्टोविजाइकल पाउच विच इज नथिंग बट अ फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का फोल्ड ही होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हाउ द पेरिटोनियम कवर्स द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। इस डायग्राम को देखें तो एज्यूम करें ऊपर से पेरिटोनियम की कवरिंग आ रही है, फोल्ड आ रहा है पेरिटोनियम का। तो ये ऊपर से पेरिटोनियम का जो फोल्ड आ रहा है, ठीक है, ये पेरिटोनियम का फोल्ड आ रहा है। अब इसने यूरिनरी ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस को कवर किया, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये हम देख रहे हैं सैजिटल व्यू, ये सैजिटल व्यू है, यानी बॉडी को सैजिटल सेक्शन में कट किया है और साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। तो ये यूट्रस है, ये मेरे पास ये सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूट्रस है, नीचे की तरफ विजाइना है, यूट्रस के कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो है रेक्टम शो किया हुआ है। ये फीमेल बॉडी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सी, पेरिटोनियम की कवरिंग के लिए ये वाली व्यू दिखा रही हूँ, अभी हम मेल के ही पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले पेरिटोनियम की कवरिंग आ रही थी। पेरिटोनियम की कवरिंग ने ऊपर यूरिनरी ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस को कवर किया, उसने थोड़े से यूट्रस के पार्ट को कवर किया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पाउच बन रहा है ना, यूट्रस और वो यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस के दरमियान जो पाउच बन रहा है इसे हम कहेंगे वेजिको यूट्राइन पाउच। आपने एक बात याद रखनी, यूरिनरी ब्लैडर के लिए हम वेजाइकल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वेजाइकल का। तो इसलिए यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो पाउच होगा उसे हम कहेंगे वेजाइको यूट्राइन पाउच। अब ये पेरिटोनियम के फोल्ड है, इसका यूट्रस के ऊपर से गुजर गई। अब ये रेक्टम आ गई। अब रेक्टम और इसके दरमियान जो फोल्ड बन रहा है पेरिटोनियम का, ये इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये पेरिटोनियम की कवरिंग आई, ये इस तरह से गई, ये इस तरह से आ गई, ठीक है, और ये इस तरह से होके चली गई। अब ये वाला जो पाउच बन रहा है ना, इसको हम कहेंगे ये रेक्टम है और ये यूट्रस है, तो इसको कहेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये फीमेल्स में होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच, मेल्स में रेक्टो यूट्राइन पाउच नहीं होते, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम होता है, तो उनके दरमियान जो पाउच बनता है उसको हम रेक्टोविजाइकल पाउच कहते हैं। तो देख लें, ये आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, ये सुपीरियर व्यू दोबारा से ट्रांसफर सेक्शन है। यूरिनरी ब्लैडर, ये पीछे की तरफ यूट्रस है, ये रेक्टम है। तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे फीमेल्स में अगर देखेंगे तो यूट्रस प्रेजेंट होगा इसकी बेस पे, क्योंकि बेस पीछे होती है और इसके पीछे ये सुपीरियर व्यू दिख रहा है। और आपको पता है ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये सबसे यहाँ पे लीनियर अल्बा शुरू है, यानी या आगे की ये एंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड है, ये पीछे की तरफ चल रहा है यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन था जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली चीज़, ये सैजिटल व्यू था। ये वही यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस और रेक्टम, और ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस और रेक्टम। तो इस तरह से हमने ये व्यूज़ को देखना है ताकि आपको चीज़ें इमेजिन हो जाए। ये नेक की रिलेशंस हम पढ़े हैं। नेक जो होती है यूरिनरी ब्लैडर की, ये हमारे पास फिर वही सैजिटल सेक्शन शो किया गया है, मीडियन सैजिटल सेक्शन है ये। हमने इस तरह से कट किया, बॉडी को साइड से देख रहे हैं, साइड से देखने पे ये वाली जो चीज़ है ये नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर नेक पर प्रेजेंट होता है इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस, यानी यहाँ से यूरिथ्रा निकल रहा होता है और जा रहा होता है मेल्स के अंदर पेनिस में, ठीक है, यहाँ से निकल रहा होता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बिल्कुल प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये जो यूरिथ्रा यहाँ से निकल रहा है, जाहिर सी बात है प्रोस्टेट से भी पास होकर जाएगा, उसके दरमियान से या उसके अंदर सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट से। जो यूरिथ्रा का पार्ट प्रोस्टेट से पहले होता है उसे प्री प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा कहते हैं, जो प्रोस्टेट में होता है उसे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा कहते हैं, और जो बाहर होता है प्रोस्टेट के बाद वाले से मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहते हैं। सबसे पहले तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, यूरिथ्रा में हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास यूरिथ्रा की दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास यूरिथ्रा का ये वाला पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा एंड दिस इज द, ये जो यहाँ पे पेनिस में जा रही है इसे हम इंटीरियर यूरिथ्रा कहते हैं। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, जैसे कि देख सकते हैं, इंटीरियर यूरिथ्रा जो लॉन्ग होता है, इसको मैं यूरिथ्रा की वीडियो में सही से बताऊंगा। कुछ स्मूथ मसल बंडल्स होते हैं वो नेक और प्री प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं और एक स्फिंक्टर की शक्ल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब ये प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की ना एंड्रोजेनिक इनर्वेशंस होती हैं। एंड्रोजेनिक का मतलब सिंपैथेटिक इनर्वेशंस होती हैं, कोलिनर्जिक इनर्वेशंस नहीं होती, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस नहीं होती। एंड्रोनर्जी का मतलब है इसने एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिसेप्टर्स पे आके सिंपैथेटिक इनर्वेशन ने काम करना है, उनको एक्टिवेट करना है, जबकि कोलिनर्जी का मतलब होता है इन्हें एसिटाइलकोलिन वगैरह को रिलीज करना है। तो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस थोड़ा सा बताया मैंने। अब नेक की हमने रिलेशन पढ़ लिए। इन्फेंट्स में बात है कि ब्लैडर जो है ना, इन्फेंट्स में पेल्विस से थोड़ी ज़्यादा पोजीशन पर होता है। नॉर्मली जो ब्लैडर होता है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर पार्ट के पीछे होता है, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पेल्विस का जो सुपीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसके पीछे प्रेजेंट होता है, लेकिन जब फिर प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो वो अपने नॉर्मल लेवल तक पोजीशन तक पहुंच जाता है। अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस मेल के अंदर। सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस इस तरह
मेल में तो जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कंप्लीटली कवर्ड होती है पेरिटोनियम से, ठीक है, लेकिन फीमेल्स में क्या होती है, जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ना, ये थोड़ी सी ना ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसमस ऑफ द यूट्रस के पास चली जाती है। इसमस ऑफ यूट्रस के पास जाके वो कौन सा पाउच बनाती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया कि वेजिको यूट्राइन पाउच वो बन रहा होता है, तो वो वेजिको यूट्राइन पाउच बनाती है, पेरिटोनियम का फोल्ड होता है वो, ठीक है। इस तरह ये सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस हो गए। अब हम पढ़ेंगे इंफीरियर लेटरल सरफेस पे पेरिटोनियम। इंफीरियर लेटरल सरफेसेस पे याद रखने कि इंफीरियर लेटरल पे पेरिटोनियम नहीं होती है, एंड इंफीरियर लेटरल सरफेस पे पेरिटोनियम भी नहीं है। और मेल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे प्यूबिस प्रेजेंट होगी, रेक्टोप्यूबिक फैट प्रेजेंट होगा इंफीरियर लेटरल सरफेस पे। तो इस तरह से देखें तो इंफीरियर लेटरल सरफेस जो होती है ब्लैडर की, वहाँ पे प्यूबिस सिम्फिसिस थोड़ी सी होती है। ये देखिए, ये भी थोड़ी सी प्यूबिस बोन है और ये भी प्यूबिस बोन शो की गई है यहाँ पे। ये ऊपर इलियम होती है, नीचे प्यूबिस होती है, नीचे इसियम होती है। तो ये प्यूबिस बोन है जो यूरिनी ब्लैडर की इंफीरियर लेटरल सरफेस इससे रिलेट कर रही होती है। तो थोड़ा सा ये ओवरव्यू है कि थोड़ा सा पता चले कि यहाँ पे प्यूबिस होती है। साथ ही साथ लिवेटर एनाई और ऑब्सुलेटर इंटरनस मसल्स भी होते हैं जो कि हमारे पास जो है वो पेल्विस का पेल्विक मसल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर, आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में कवर